हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। आज तक के हमने वीडियो में देखा कि हम लोग किस तरह से जी कोड और एम कोड को समझ पाएंगे। हम लोगों ने बेसिक से बेसिक जी कोड देखे और सबसे इंपॉर्टेंट जी कोड ही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इंपॉर्टेंट कैन साइकिल है वो टर्निंग मशीन में किस तरह से यूज की जाती है। यूजुअली क्या होता है, अगर हमको कोई स्पेशल कंपोनेंट कट करना है या हमको कोई भी कंपोनेंट कट करना है तो हम लोग बहुत बड़ा सा प्रोग्राम लिखते बैठते हैं, क्योंकि हमको कैन साइकिल के बारे में पता नहीं होता है। तो इस केस में अगर हम लोगों ने कैन साइकिल सीख ली तो हमको हर बार बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक खुद का एक एडवाइस रहेगा, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनको कैन साइकिल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन विद कैन साइकिल। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैन साइकिल इन दी आईएसओ प्रोग्रामिंग। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम करते समय हम लोग एक एक लाइन प्रोग्राम लिखते हैं, बट कैन साइकिल में हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। कैसा, वो लिख देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके तरफ शेयर करता रहूंगा। यूजुअली क्या होता है, आईएसओ प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि ये प्रोग्रामिंग हम लोग दुनिया में कहीं पे भी किसी भी मशीन के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसको आईएसओ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अभी ये जो कैन साइकिल्स है, ये कैन साइकिल्स हम लोग सीमेंस, फानुक, हास, मित्सुबिशी, डेल्टा एटसेट्रा एटसेट्रा सभी तो प्रकार के हम लोग मशीन के अंदर हम लोग आईएसओ प्रोग्रामिंग या कैन साइकिल यूज कर सकते हैं। सीमेंस के अंदर उनका खुद का कस्टमाइज्ड साइकिल है। उस साइकिल को आप लोग अगर यूज करते हो, आप अगर सीमेंस के यूजर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कस्टमाइज्ड साइकिल अवेलेबल है। अगर आपको कस्टमाइज्ड साइकिल यूज नहीं करना है तो आप लोग कैन साइकिल भी यूज कर सकते हो सीमेंस के अंदर भी। बाकी तो फानुक, हास और मित्सुबिशी में कैन साइकिल यूज करना एकमात्र पर्याय आपके सामने होता है, एकमात्र आपके सामने ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को आज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन हट जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट साइकिल, दैट इज G71। आप लोग बोलोगे कि सर G70 इज अ फर्स्ट साइकिल। नो, G70 हम लोग सबसे लास्ट देखेंगे। सिक्वेंशियली ये फर्स्ट आती है, बट ये अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको इसको लास्ट में समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे G71 साइकिल। G71 साइकिल का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल टर्निंग साइकिल। लॉन्जिट्यूडनल टर्निंग साइकिल क्या समझते हैं, ये देखो, ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा टर्निंग का शाफ्ट है। इस शाफ्ट को मुझे कट करना है। इस शाफ्ट को मुझे समझ लो, मुझे एक प्रोफाइल देनी है। इस शाफ्ट को इस तरह से मुझे इस शाफ्ट के अंदर से इस टाइप की प्रोफाइल निकालनी है। इस प्रोफाइल को निकालते समय मेरा जो शाफ्ट का डायमीटर है ये है 10 mm और मेरा शाफ्ट का लेंथ जो है ये है 50 mm। ओके, तो अगर L by D रेशियो का अगर हम लोगों ने ध्यान में रखा तो L by D मींस L मींस 50, L divided by D। L means 50, length of the workpiece is 50, D means diameter is 10 mm। So L by D ratio 10, 50 divided by 10 is 5। फुल वैल्यू आ रही है, पूरी वैल्यू आ रही है 5, मींस ये एक से ज्यादा वैल्यू है। ओके, 1 2 3 4 5 का अगर हम लोगों ने देखा तो एक से ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब इसको हम लोगों को टूल पाथ जो है इस तरह से जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को कम से कम साइकिल टाइम में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कट हो सके। देखिएगा, अगर मैंने इस केस में अगर मेरा टूल पाथ इस तरह से गया तो मेरा साइकिल टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस केस में अगर मेरा L by D रेशियो 1 से ज्यादा है, मोर देन 1, then we have to use the cycle of G71। G71 tool path is look like this। This is a longitudinal tool path। It will go along the length of the workpiece for cutting the material। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया G71 साइकिल। G71 साइकिल को हम लोग OD के लिए भी यूज कर सकते हैं, ID के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ID के लिए यूज करना है तो इस केस में हम लोगों को कुछ माइनर से चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोग्राम के अंदर। वो माइनर से चेंजेस अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग सेम साइकिल को आईडी के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके मैं डिटेल में आपको जब G71 सेपरेट लेक्चर लूंगा उस केस में मैं आपको G71 के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दूसरी साइकिल है मेरी G72 साइकिल। इसको फेसिंग साइकिल या इसको रेडियल साइकिल भी बोला जाता है। रेडियस के थ्रू कट होती है इसलिए रेडियल, फेस के जैसा टूल पाथ लेता है इसलिए फेसिंग। तो क्या होता है, ये मेरा वर्कपीस है,
मानते चलिएगा ये मेरा वर्कपीस है, इस वर्कपीस के अंदर ये देखिएगा ये मेरा वर्कपीस है, इस वर्कपीस का जो मेरा डायमीटर है, ये मेरा डायमीटर है 20 और ये है मेरा 10। ओके, ये मेरा 20 है, ये मेरा 10 है। लेंथ मेरा वर्कपीस का जो है 10 है, डायमीटर है 20। तो इसका L बाय डी रेशियो निकाला जाए, L डिवाइडेड बाय D। L इज हाउ मच? L इज 10 डिवाइडेड बाय 20। व्हाट इज द आंसर? 0.5। ओके ना, 10 का अगर 20 का भाग दिया जाए तो 0.5 हाफ आता है। तो अगर हम लोगों ने इसको 0.5 का हिसाब रखा तो मेरा आंसर जो है वो 1 से कम आ रहा है। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इट्स अ लेस देन 1। अगर मेरा L बाई डी रेशियो लेस देन 1 आता है, लेस देन 1 आता है, तो उस केस में हम लोगों को G72 साइकिल यूज करना एक प्रिफर्ड ऑप्शन माना जाता है, एक आपके लिए सजेस्टेड किया जाता है कि G72 साइकिल को यूज करो ताकि आपका साइकिल टाइम कम लगे। तो इस केस में क्या होता है, मेरा टूल पाथ जो है वो टूल पाथ मेरा फेसिंग साइकिल की तरह कट करता है। देखिएगा ये टूल पाथ, टूल आएगा कट करेगा मटेरियल निकल जाएगा, टूल आएगा मटेरियल कट करेगा निकल जाएगा, टूल आएगा मटेरियल कट करेगा निकल जाएगा। और ये फेसिंग के तहत में डायमेट्रिकली वैल्यू मेरा जो है वो घटेगा नहीं, लेंथ वाइज मेरा वैल्यू घटेगा, इसके अंदर डायमेट्रिकली वैल्यू घटेगा। तो ये दोनों में का मेजर डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको G71 और G72 कहां पे यूज करना है समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग G72 को यूज ही नहीं करते हैं, तो अभी यूज करना सीखिएगा। तो इसको भी हम लोग OD एंड ID के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मेरा वर्कपीस का अगर डायमीटर बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत कम है, तो उस केस में G72 यूज करना है। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। ओके, माइनर से अगर चेंजेस कर दिए तो हम लोग इसको आईडी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तीसरी साइकिल है G73 साइकिल। G73 साइकिल का मतलब होता है पैटर्न रिपीट साइकिल। फोर्जिंग और कास्टिंग जो मटेरियल होता है, मेरा वर्कपीस अभी G71 और G72 के लिए मुझे एक सॉलिड शाफ्ट मिलता था, जिस शाफ्ट का एक पर्टिकुलर डायमीटर और पर्टिकुलर लेंथ हुआ करती थी। मगर G73 के अंदर मुझे पर्टिकुलरली एक सॉलिड शाफ्ट नहीं मिलेगा। इस केस में मुझे कास्टेड और फोर्ज कंपोनेंट मिलेगा, जिस कंपोनेंट के अंदर मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी बना बनाया रहेगा। ये मेरा प्रोफाइल बने वाला है इस मशीन के अंदर, ये मेरा प्रोफाइल पूरी तरह से बन गया है। ये देखिएगा, ये पूरी तरह से बन गया है, मुझे ऑलरेडी बना बनाया कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को मैं इस एज इट इज नहीं मशीन के अंदर यूज कर सकता हूं, एज इट इज इस कंपोनेंट को मैं किसी भी असेंबली में नहीं यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसका सरफेस फिनिश बहुत ज्यादा गंदा रहता है, इसका एक्सेप्टेड सरफेस फिनिश नहीं रहता है, टॉलरेंस लिमिट में नहीं आता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। इस केस में हम लोगों को एक कट मटेरियल निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्किन कट निकालना पड़ता है, ताकि वो जो रफ सरफेस है विच इज मेड बाय द कास्टिंग एंड फोर्जिंग, और रफ सरफेस हमको एक निकालना पड़ता है। उस केस में अगर मैं टूल पाथ G71 या G72 के जैसा दूंगा तो मेरा टूल पास आधा अधूरा, मेरा टूल पास जो है वो एयर में चलेगा, हवा में चलेगा, साइकिल टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये बहुत ज्यादा साइकिल टाइम इज नॉट एक्सेप्टेड हियर, तो यूज ही नहीं है ना। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, मेरा टूल पाथ जो है मेरा प्रोफाइल के ऊपर से ही चलेगा। ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को मेरा टूल पाथ क्या करेगा, एक्स में थोड़ा सा मटेरियल लेगा, जेड में थोड़ा सा मटेरियल लेगा, एक टूल पाथ फिनिश करेगा, मटेरियल इज कटिंग। सेकंड टूल पाथ लेगा, ये पीछे जाएगा और अप्रोच करेगा, सेकंड टूल पाथ लेगा और मटेरियल इज रिमूविंग। मींस मल्टीपल स्किन कट्स इट विल रिमूव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पैटर्न रिपीट साइकिल। इट इज रिपीटेटिंग द पैटर्न अगेन एंड अगेन, That's why this is a G73 साइकिल। इस साइकिल को भी हम लोग ID एंड OD के लिए यूज कर सकते हैं। मेजर माइनर से डिफरेंस अगर हम लोगों ने चेंज किए तो हम लोग इसको प्रेफर्ड ID के लिए भी मानते हैं। कास्टिंग और फोर्जिंग के लिए 72, 71 इज नॉट प्रीफर्ड एट ऑल, 73 इज प्रीफर्ड एट ऑल। You have to go with 73। समझिएगा, जब मैं सेपरेट लेक्चर इसके ऊपर लूंगा तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। इसके बाद हमारा साइकिल आता है G74 साइकिल। G74 साइकिल के हमारे दो एप्लीकेशन है, दो यूजेस है। पहला यूज है हमारा ड्रिलिंग साइकिल, इसको हम लोग यूज करके ड्रिलिंग कर सकते हैं, पैक ड्रिलिंग साइकिल होता है। दूसरा हमारा होता है फेस ग्रूविंग साइकिल। ये साइकिल का स्ट्रक्चर अलग है, इस साइकिल का स्ट्रक्चर अलग है। दोनों को ही अगर स्ट्रक्चर को हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग दोनों भी हम लोग कर पाएंगे। होप सो समझ गया होगा। G74 साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज फेस ग्रूविंग साइकिल एज वेल एज दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग साइकिल, आल्सो पैक ड्रिलिंग साइकिल। G75 इज अ ग्रूविंग साइकिल। G75 साइकिल को हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग दो टाइप की ग्रूविंग्स कर सकते हैं, पहला OD ग्रूव और दूसरा ID ग्रूव।
ओडी ग्रुप करने के लिए आपको नॉर्मल G75 साइकिल लिखनी है, आईडी ग्रुप करने के लिए माइनर थोड़े से चेंजेस है, वो चेंजेस समझ लेने हैं, और चेंजेस अगर आप लोग समझ लोगे तो आपको G75 का आईडी ग्रूविंग भी करने के लिए आसान सा तरीका है। इसके ऊपर भी, दोनों के भी ऊपर सेपरेट सेपरेट 2 लेक्चर होंगे और मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल की, G76 साइकिल। आप इसको यूज करिएगा ना करिएगा, आप मैन्युअली प्रोग्राम लिखिएगा चलेगा, बट G76 सब लोगों को पता होगा। बट G76 के मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेट थ्रेडिंग साइकिल, आईएसओ थ्रेडिंग साइकिल। एप्लीकेशन नंबर 2 टेपर आईएसओ थ्रेडिंग साइकिल। एप्लीकेशन नंबर 3 मल्टी स्टार्ट थ्रेडिंग साइकिल। एप्लीकेशन नंबर 4 ऑल साइकिल्स इन आईडी ऑपरेशन ऑल्सो। एप्लीकेशन नंबर 5 multiple type of the advanced threading cycle like the square thread, buttress thread, अपना जो BSW, BSP, all टाइप के थ्रेड्स जितने सबको हम लोग यूज कर सकते हैं G76 साइकिल के यूज करके। G76 is a threading cycle, universally G76 cycles we are accepting it. एंड लास्ट में, और पहला साइकिल है बट लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड G70 साइकिल। G70 साइकिल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग टूल पाथ जनरेट करते हैं, जब हम लोग G71 या 72 से मटेरियल कट करते हैं, तो उस केस में साइकिल का कंप्लीट होने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस G71 and G72 is a roughing cycle, they are cutting the material in the roughing way, they are not as a finishing cycle. In this cycle क्या होता है, मेरा टूल यहां पे आता है, मटेरियल कट करता है, निकल जाता है, टूल यहां पे आता है, मटेरियल कट करता है, निकल जाता है, टूल यहां पे आता है, मटेरियल कट करता है, निकल जाता है। अभी क्या हो रहा है, यहां पे स्मूथ सरफेस इज नॉट गेटिंग जनरेट। मशीन के अंदर स्मूथ सरफेस जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्मूथ सरफेस जनरेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ऐसे स्टेप 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 दिखती है। इस स्टेप्स को हमारी इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में स्कैलप कहा जाता है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पैमाने पे पूछते हैं कि स्कैलप का मतलब क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड अ स्कैलप। ये जनरेटेड स्कैलप अगर हमको निकालना है तो इस केस में हमको G70 एक फिनिशिंग साइकिल का रन हमको मूव करना पड़ेगा, तभी हमारा साइकिल स्कैलप निकल जाएगा। अगर हम लोगों ने फानुक का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो फानुक में कंपलसरी आपको G70 साइकिल 71 या 72 के बाद यूज करना अनिवार्य रहेगा। अगर आप लोग हास का मशीन यूज करते हैं तो हास के मशीन के अंदर भी आपको 70 इज अ प्रीफर्ड, बट स्कैलप जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हास मशीन के अंदर जब आप लोग प्रोग्राम बनाते हो तो लास्ट पास जो है फिनिशिंग पास के जैसा ही 70 और 72 का फास निकल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत 70 साइकिल। 70 साइकिल को यूज करने के लिए बहुत सारे अच्छे से इफेक्टिव ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप लोग इंसर्ट यूज चेंज कर सकते हैं, आप लोग पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, और दोनों भी चेंज करके आप लोग अच्छा सा सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि सब कुछ आपके फिनिशिंग साइकिल के हाथ में है। तो G70 इज अ फिनिशिंग साइकिल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप, एक से एक के बाद एक के बाद एक हम लोग सभी साइकिल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेंगे, और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि अपना नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।